नया साल आने में अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। यह भी हो सकता है कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक नया साल आ ही गया हो। सबसे पहले नए वर्ष की शुभकामनाएं। जैसा कि चलन है, नए साल पर पुराने साल की प्रमुख बातों को याद किया जाता है। मैं सिर्फ साल की 5 घटनाओं पर बात करूंगा जिनमें हमें ठगा गया या झूठ बोलकर हमें गुमराह किया गया। दोस्तों, मैं अखबार की नौकरी नाजायज दबावों के कारण छोड़ चुका हूं। जीवन यापन संबंधी संकटों के बावजूद जनता के मुद्दों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आप वीडियो बीच में छोड़ देते हैं तो मेरी मेहनत बेकार चली जाती है। वीडियो आखिर तक देखकर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। जन सरोकारों की पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और इस चैनल पर होती है जन सरोकारों की बात। हम यहां 2023 की 5 प्रमुख घटनाओं पर बात करने वाले हैं जिनमें सत्ता का झूठ, फरेब, नाकामी सामने आई। शुरुआत साल के दूसरे दिन से। जोशीमठ कई दिनों से धंस रहा था। 2 जनवरी की रात पूरे शहर में बड़ी दरारें आ गई। कई घर पूरी तरह टूट गए। यहां एक बात और बता दूं, देश दुनिया के मीडिया का ध्यान बेशक जोशीमठ भू धसाव पर जनवरी 2023 में बड़े धसाव के बाद गया हो, लेकिन इस चैनल पर मैंने मई 2022 में ही इस भू धसाव को लेकर 3 वीडियो अपलोड किए थे। हो सके तो देखिए जरूर। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जनवरी में हुए बड़े भू धसाव के बाद जोशीमठ में क्या कुछ हुआ, यह तो तमाम टीवी चैनलों ने दिखाया, लेकिन जो प्रमुखता के साथ नहीं दिखाया गया वह था उन 8 वैज्ञानिक संस्थानों की रिपोर्ट जिनसे सरकार ने भू धसाव के कारणों की जांच करवाई थी। 25 जनवरी को सभी संस्थानों ने सरकार के पास अपनी अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी थी, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक हुई सितंबर में, वह भी तब जब हाई कोर्ट ने निर्देश दिए। लेकिन ये सभी रिपोर्ट पहाड़ खोदकर चूहिया निकलने जैसी साबित हुई। किसी भी रिपोर्ट में कहीं भी यह जिक्र नहीं था कि जोशीमठ भू धसाव की एक वजह एनटीपीसी की टनल भी हो सकती है। जोशीमठ आज भी उसी तरह असुरक्षित हालत में है जिस हालत में आज से 1 साल पहले था। दूसरी खबर, साल का दूसरा महीना फरवरी। सरकारी नौकरियों में धांधली, भर्ती परीक्षाओं में नकल और बैकडोर नियुक्तियों का मामला गर्म था। कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। बेरोजगार युवा वर्ग खुद को ठगा महसूस कर रहा था। 8 फरवरी को उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने गांधी पार्क में धरना शुरू किया। सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ। देर रात पुलिस भेजकर धरना दे रहे युवाओं के साथ बदसलूकी की गई, छीना झपटी की गई और उन्हें वहां से उठाकर सहस्त्रधारा रोड पर एक खाले में फेंक दिया गया, जिसे धरना स्थल कहा जाता है। इस जोर जबरदस्ती का वीडियो रात को ही लोगों के मोबाइल पर पहुंच गया। अगले दिन यानी 9 फरवरी को जो हुआ उसकी सरकार और प्रशासन ने कल्पना भी नहीं की होगी। हजारों की संख्या में युवा, बेरोजगार, अभिभावक और जन संगठनों के लोग गांधी पार्क पहुंच गए। लगभग पूरा शहर जाम हो गया। शाम होते होते पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। 9 युवकों को गिरफ्तार किया गया। अगले कई दिनों तक इन युवकों की जमानत नहीं होने दी गई। जब तक इनकी जमानत नहीं हुई तब तक छात्र और बेरोजगार युवक कचहरी स्थित शहीद स्मारक पर जमे रहे। इस आंदोलन को लेकर 2 वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध हैं, संभव हो तो देखिएगा जरूर।
2023 में राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के भरसक प्रयास हुए। खुद सरकार भी इसमें शामिल नजर आई। राज्य में सड़कों के किनारे बनी मजारों का मुद्दा उठाकर समुदाय विशेष को निशाने पर लिया गया, जबकि सच्चाई यह है कि उत्तराखंड में मजारें किसी मुस्लिम ने नहीं बनाई बल्कि हिंदुओं ने ही बनवाई हैं। इस बारे में विस्तृत जानकारी इस चैनल पर उपलब्ध ट्रुथ ऑफ मजार जेहाद नाम से अपलोड वीडियो में मिल जाएगी। पुरोला की घटना का जिक्र करूंगा। 26 मई को जब पुरोला में लव जेहाद के नाम से एक तथाकथित पत्रकार ने एक आधी अधूरी सच्ची झूठी खबर अपने पोर्टल पर लगा दी और उसे रातों रात वायरल कर दिया। इसके बाद उत्तराखंड में सांप्रदायिक जहर बांटने के सबसे प्रमुख चेहरे वहां पहुंचे और समुदाय विशेष के लोगों को पुरोला छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। इस घटना ने देश विदेश में उत्तराखंड को बदनाम किया, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। बात बोलेगी पर पुरोला की घटना की सच्चाई उजागर करने वाले 6 वीडियो हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। हमारे लिए सारे नियम हैं, ये दिन दहाड़े गलियों में चौराहे में गला काट रहे हैं, तुम्हारा खून नहीं बोलता जाए। अगर तुम चुप रहोगे तो सारे तुम एक साथ जिहादी कहलाओगे। सिलक्यारा की सुरंग की बात करना जरूरी है। 17 दिन तक किस तरह पूरे देश की सांसें अटकी रही, लेकिन सवाल तब उठे जब 17 दिन से सुरंग में फंसे मजदूर सजे संवरे हंसते मुस्कुराते बाहर निकले। 17 दिन बाद मजदूरों के रेस्क्यू को बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया गया। सवाल यह होना चाहिए था कि आपदाओं वाले इस राज्य में आपदा प्रबंधन इतना लुंज-पुंज क्यों है। सवाल यह भी उठाना चाहिए था कि सुरंग बनाने वाली कंपनी ने इतनी लापरवाही क्यों की। ये सवाल उठे भी, लेकिन रेस्क्यू होते ही बैठ गए, या यूं कहें कि बैठा दिए गए। सिलक्यारा सुरंग हादसे पर सवाल उठाते 7 वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। पांचवी और अंतिम घटना है 14 दिसंबर की मूल निवास रैली। देहरादून की सड़कों पर हजारों लोग जमा हुए। भीड़ के लिहाज से यह एक सफल रैली थी, लेकिन इस रैली में बहुत कुछ बचकाना और अपरिपक्वता। मैंने इस रैली के 2 वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए हैं। दोनों में कुछ सवाल उठाए गए हैं। जो आशंका मैंने जताई थी अब वही सामने आ रहा है। एक जायज मांग को लेकर हुई यह रैली पहाड़ मैदानवाद के विवाद में फंस गई है। दरअसल इस संवेदनशील मुद्दे पर जो सावधानी बरती जानी चाहिए थी वह नहीं बरती गई। बाहरी भीतरी और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाली पोस्ट करने वालों को माकूल जवाब नहीं दिया गया। सरकारें ऐसे आंदोलनों को तोड़ने की ताक में रहती ही हैं। हरिद्वार में हुई मैदानी महासभा की बैठक के बाद सरकार को इस मांग से भागने की आड़ मिल गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नए साल में फिर मिलेंगे जनता के नए मुद्दों के साथ। आपको एक बार फिर नए साल की शुभकामनाएं। जय राम जी की।